आइडेंटिटीज़। ट्रिग्नोमेट्री में अभी तक जो हम फॉर्मूले पढ़ चुके हैं वो कौन कौन से फॉर्मूले, पहले एक बार वो रिवाइज कर लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास हमने बनाया था डे 1, क्या बनाया था, एक राइट एंगल ट्राइंगल। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, और अगर एंगल यहाँ बन रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, परपेंडिकुलर, और ये हमारे लिए क्या है, बेस। ऐसा ही होता है, ठीक है। इसके लिए हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की डेफिनेशन क्या क्या बनाई थी। सबसे पहली डेफिनेशन बनाई थी साइन थीटा, ये किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद दूसरा जो बनाया था वो था कॉस थीटा, वो क्या था, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसके बाद टेन थीटा, ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कॉट थीटा, ये क्या होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। इसके बाद हमने पढ़ा था सेक थीटा, दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन बेस। एंड इसके बाद हमने पढ़ा था कोसेक थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर में पढ़ लिया था ट्रिग्नोमेट्री के, है ना। इसके अलावा जो फॉर्मूले इस चैप्टर में यूज होने वाले हैं वो ये कि साइन थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन में क्या, कोसेक थीटा, ये भी हम स्टडी कर चुके हैं। साइन थीटा होता है P अपॉन H और कोसेक थीटा क्या होता है, H अपॉन P। तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल के इक्वल होता है, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। ओके इसी तरह से कोसेक कॉस थीटा किसके होगा, B अपॉन H है, सेक थीटा H अपॉन B, तो ये एक दूसरे का रेसिप्रोकल होंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन, और यहाँ पर क्या आएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली ये P अपॉन B है, ये B अपॉन P है, तो ये भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे। तो टेन थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट थीटा, और कॉट थीटा को 1 अपॉन टेन थीटा। ये वो फॉर्मूले हैं जो हम पहले स्टडी कर चुके हैं। ओके तो अब जो इन्हीं से मिलाकर ये जितना अभी तक हम जानते हैं इसको मिलाकर अब हम क्या करेंगे, कुछ आइडेंटिटी बनाएंगे और उनको डायरेक्टली यूज करेंगे क्वेश्चंस में, ठीक है। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नंबर 1 आइडेंटिटी। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC विच इज राइट एंगल एट B। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, B पर 90 डिग्री बना हुआ है, ठीक। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ये कह सकते हैं कि AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, BC का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दिस इज सिंपली PGT, पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, सिंपल है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अपनी तरफ से AC के स्क्वायर से डिवाइड करा रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं डिवाइडिंग बोथ साइड बाय किससे, AC स्क्वायर से, ठीक है। करा दीजिए आप। तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू क्या चल रहा था, AB स्क्वायर प्लस में क्या, BC स्क्वायर। सबको किससे डिवाइड कराने वाले हैं, AC के स्क्वायर से। बोथ साइड हमने AC के स्क्वायर से कराया होगा, इधर वाला AC का स्क्वायर दोनों के नीचे सेपरेट कर दिया, ठीक है। इससे क्या फायदा होगा, AC के स्क्वायर से AC का स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचा 1 इक्वल्स टू, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस यहाँ पर BC अपॉन AC का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, 1 ऐसे ही ठीक है, ये इक्वल्स टू AB अपॉन AC। AB मेरे लिए क्या है, परपेंडिकुलर,
AC क्या है, हाइपोटेनस, और BC की जरूरत पड़ेगी तो ये क्या है, बेस। ठीक है, तो AB को क्या लिख सकते हैं हम, परपेंडिकुलर। ओके, AC क्या है, हाइपोटेनस, तो यहाँ पर हाइपोटेनस लिख लिया, इसका क्या, स्क्वायर, प्लस BC क्या है, बेस। ठीक है, अपॉन AC क्या है, हाइपोटेनस, इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। ठीक है, P/H, ये हमने कहीं पर पढ़ा है कि अगर कहीं P/H लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, और कहीं B/H लिखा हो तो cos थीटा। ठीक है, तो हमने यही किया कि P/H को हम लिख सकते हैं sin थीटा, इसका क्या, होल स्क्वायर, और B/H को cos थीटा, इसका होल स्क्वायर। ये ठीक, ये जो होल का स्क्वायर है, ये स्क्वायर यहाँ नहीं आता है, जब ये आता है तो कहाँ आएगा, यहाँ पर। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों किसके इक्वल आया है, 1 के। सो दिस इज द फर्स्ट आइडेंटिटी जिसको आप यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो इस बोर्ड पर जो पहले से आइडेंटिटी लिखी हुई है ये, इनमें एक आइडेंटिटी अब ऐड हो गई है, नई आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। एक काम हो गया। ठीक, अब प्यारे बच्चों एक बात और सुन लो आप, जब आपने पहली आइडेंटिटी बनाई है ये, तो इसी आइडेंटिटी से सब आइडेंटिटी और बन सकती हैं, इनके ही पार्ट और ज़्यादा बना सकते हो। अब वो कैसे बना सकते हो, सुनो ध्यान से। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही लिखा रहने दो, है ना, इक्वल के साथ इक्वल, 1 ऐसे ही। ठीक है, ये कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले जाओ तो क्या आ जाएगा, तो ये एक नई आइडेंटिटी बन गई आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस, ये कहाँ से बनी, यहीं से, है ना, ये उधर लेकर चले गए। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा इधर ही लिखा रहने दो, है ना, 1 ऐसा ही लिखा रहने दो, कॉस इधर ही लिखा है, साइन उधर ले गए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये दो रिजल्ट और हैं जो इस आइडेंटिटी से बना लिए जाते हैं। तो अगर कहीं पर भी क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त अगर ये लिखा हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो उसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर कहीं साइन स्क्वायर थीटा लिखा है तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक, तो ये पहली आइडेंटिटी आपके सामने आ गई। अब देखते हैं इसके बाद और कौन कौन सी आइडेंटिटी हैं जो हमें पढ़नी है। देखिए सेकंड आइडेंटिटी दिखा देता हूँ आपको, यहीं से आप देख लोगे। केवल क्या करना होता है, जो आप डिवाइड करते हो उसको चेंज करते रहोगे। फिर से देखिए, ये एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल विच इज राइट एंगल एट B। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस, ये आ गया। लास्ट जब पहली आइडेंटिटी जब हमने सॉल्व की थी तो किससे डिवाइड किया था, अब AC स्क्वायर की जगह आप किसी और चीज़ से डिवाइड कर दो। फॉर एग्जांपल जैसे BC स्क्वायर से कराया मैंने, किससे कराया, ठीक है, BC के स्क्वायर से करा देते हैं, है ना। तो देखते क्या होगा, तो देखो ना, ध्यान देना, AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा चल रहा है। इसको किससे डिवाइड कराने वाले हैं, BC स्क्वायर से। तो BC स्क्वायर से यहाँ डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड करोगे, उसको सेपरेट कर दोगे। ठीक है, तो BC स्क्वायर यहाँ पर भी और यहाँ भी। ठीक है, अब इसके बाद AC का स्क्वायर है, BC का भी स्क्वायर है, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, हाँ, होल स्क्वायर, इस तरह से लिख सकते हैं इसको। और इक्वल्स टू, यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर। ठीक है, AB अपॉन BC का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या आ गया, ये समझ आ गया। ठीक, अब AC अपॉन BC, AC क्या है, हाइपोटेनस, लिख लिया यहाँ पर हाइपोटेनस। BC क्या है, बेस, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, इक्वल्स टू।
ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ठीक है, और बी सी क्या है, बेस, इसका क्या, और प्लस में ऐसा चल रहा है, ठीक है। नाउ हमने जो सबसे पहले डेफिनेशन बनाई थी उसमें हमने पढ़ा है एच अपॉन बी। एच अपॉन बी क्या होता है, सेक, और पी अपॉन बी की जरूरत पड़ेगी तो टेन थीटा, ठीक है, लिख देता हूं यहां पर, तो देखिए क्या आएगा, एच अपॉन बी ये हमने पढ़ा है सेक थीटा, इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर, और पी अपॉन बी क्या पढ़ा है, टेन थीटा होल स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायर लगा लीजिए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ध्यान दीजिए, इसको कैसे याद करेंगे, आपको 1 है मेरे पास, प्लस में ये क्या बनेगा, टेन स्क्वायर थीटा, ये किसके इक्वल आया है, सेक स्क्वायर थीटा। दिस इज द मेन आइडेंटिटी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा, याद रखोगे, ठीक। तो अब हमारे पास इस बोर्ड पर एक आइडेंटिटी और ऐड हो गई, वो ऐड कर लेते हैं, सेकंड, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या, सेक स्क्वायर थीटा। जब भी हमारे पास एक नई आइडेंटिटी आएगी उसके हम और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, इक्वल तो ऐसे लिखा रहने दो, यहाँ पर क्या लिखा रहने दो, टेन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर क्या लिखा रहने दो, सेक स्क्वायर थीटा, ये 1 इधर ले जाओ, है ना। तो अब नई आइडेंटिटी आ गई, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस। इस बात का मीनिंग ये है कि अगर मैं किसी क्वेश्चन को कर रहा हूँगा और उसमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं आ गया तो मैं उसको डायरेक्ट क्या लिख दूंगा, ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसका एक और आइडेंटिटी बना सकते हैं कि अभी हमने 1 उधर ले गए थे, अब इस बार 10 उधर लेकर चले जाओ, तो 1 इधर ही लिखो, तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे, यहाँ 1 रह जाएगा, तो ये एक और आइडेंटिटी आ जाती है। तो अगर यही याद रखना आप, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो तो उसे क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद एक और आइडेंटिटी बना लेते हैं, देखिए कैसे बनाना है। मैंने आपको क्या बताया था, आइडेंटिटी बनाने का तरीका ये है कि आपको पाइथागोरस थ्योरम में ही अलग अलग साइड से डिवाइड करके आपको आइडेंटिटी मिल जाती हैं। तो हम AC से डिवाइड कर चुके हैं, BC से कर चुके हैं, अब किससे करेंगे, AB से, ठीक है। नाउ दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया और उसको पाइथागोरस थ्योरम लगाने के बाद किससे डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है, करा दीजिए। AC का स्क्वायर इक्वल चल रहा था किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ऐसा, ठीक। AB स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कराएंगे तो देखो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा AB स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा AB स्क्वायर, यहाँ पर भी आएगा AB स्क्वायर, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। अब इसको लिख सकते हैं AC अपॉन AB का होल स्क्वायर, यहाँ AB स्क्वायर से AB स्क्वायर कैंसिल, 1 प्लस इसको BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, ये लिख सकते हैं, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख दिया, ठीक। अब इसके बाद आगे AC क्या है, हाइपोटेनस, ठीक है, AB परपेंडिकुलर, इसका होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस BC बेस और AB परपेंडिकुलर, ये इसका होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ये जो रेशियो हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, इनकी डेफिनेशन हम पहले ही बना चुके थे। क्या बनाई थी हमने कि हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर का जब रेशियो होगा तो उसका क्या नाम रखा रहेंगे, कोसेक, और बेस और परपेंडिकुलर के रेशियो का क्या नाम रखेंगे, यही रखा था हमने पहली क्लास में, ठीक। तो यहाँ पर रख देते हैं H अपॉन P कोसेक थीटा प्लस B अपॉन P क्या, कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, स्क्वायर लगा लेंगे तो यहाँ पर क्या बनेगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल आता है,
ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आपके पास एक मेन आइडेंटिटी आ गई। ठीक, तो अब हमारे पास एक थर्ड आइडेंटिटी ऐड हो गई इस बोर्ड पर। वो हमारे पास आई है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। ठीक है, और यहीं से हम क्या करेंगे, दो रिजल्ट और बना लेंगे। वो रिजल्ट क्या क्या है वो लिख लेता हूँ। पहला है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस, ये आ जाएगा पहला रिजल्ट। क्या किया, 1 को उधर ले गए। फिर इसके बाद अब क्या करोगे, 1 इधर ही रखो, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। इस बार कॉट को उधर ले गए, तो ये दो रिजल्ट आ गए हमारे पास। ठीक है, ये आइडेंटिटी सब यूज होंगी, इसमें से ये आइडेंटिटी ज़्यादा यूज होंगी और ये। ठीक है, ये जो रेशियो हैं ये यूज नहीं करेंगे हम, इनको यूज करेंगे और इनको यूज करेंगे। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास क्या क्या और आइडेंटिटी बन सकती हैं वो दिखाता हूँ आपको, यहीं दिखा देता हूँ। देखिए 4th नंबर की आइडेंटिटी, यहाँ पर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है आपने, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होता है। तो यहाँ पर लिखा प्यारे बच्चों मैंने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ऐसा लिखा। इस परपेंडिकुलर अपॉन बेस को मैंने क्या किया, ऊपर भी h से और नीचे भी किससे, h से डिवाइड करा दिया। क्या किया, p अपॉन बी लिखा हुआ है, p अपॉन बी को ऊपर भी h से और नीचे भी h से डिवाइड करा दिया। कर सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। इससे क्या फ़ायदा हुआ, p अपॉन h क्या होता है, p अपॉन h क्या होता है, साइन थीटा। तो ये आ गया p अपॉन h साइन थीटा, और b अपॉन h ये कॉस थीटा होता है। तो इसका मतलब जो टेन थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, हाँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये रिजल्ट आप यहाँ से ऐसे बना सकते हो। तो मैं इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देता हूँ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और रिजल्ट बना लेते हैं, देखो ध्यान दो आप, यहाँ बनाते हैं। कॉट थीटा का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या होता है, बी अपॉन, है ना। सिंपली आपको क्या करना है, आपको बस इतना करना है कि b अपॉन पी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी h से डिवाइड कर लो और ऐसा करेंगे। ठीक, ऐसा करने पर क्या होगा, b अपॉन h आ जाएगा। b अपॉन h क्या होता है हमारे पास, cos, तो यहाँ पर लिखेंगे cos थीटा, और p अपॉन h हमारे पास क्या होता है, साइन थीटा, है ना। तो इससे हमारे पास क्या रिजल्ट बना कि कॉट थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास 5th आइडेंटिटी आ गई। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं 5th, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन। ये जो बोर्ड पर आइडेंटिटी लिखी हुई हैं 5 आइडेंटिटी ये, ठीक, और ये जो आइडेंटिटी हैं रेसिप्रोकल वाली, इतनी आइडेंटिटी अगर आपको याद हैं तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए एक्सरसाइज है 13A, और उसमें हमें आइडेंटिटी यूज करके कुछ क्वेश्चन करने हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और साथ में लिखा हुआ है वहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 1 के। ये हमें प्रूफ करना है। तो ठीक है, देखते हैं कैसे प्रूफ करना है। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। वो आइडेंटिटी मैंने यहाँ पर लिखी हुई है ना। ये आइडेंटिटी सारी आपको याद होनी चाहिए। अगर ये आपको याद है तो वो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। कैसे होगा वो दिखाता हूँ। देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपने क्या पढ़ा है, 1 पढ़ा है ना। अब यहाँ पर
साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहने तो 1 कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ गया, है ना। तो इसका मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो यानी कि यहाँ पर सबसे पहले आपको करना है लेफ्ट हैंड साइड लिखनी है। लेफ्ट हैंड साइड लिखने के बाद यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लो, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हमने कहीं पढ़ा है क्या होता है, ठीक है, और इंटू में क्या चल रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने ये भी पढ़ा है कि साइन थीटा किसका रेसिप्रोकल, साइन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 बाय, है ना, कॉस थीटा होता है कोसेक थीटा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दूसरी आइडेंटिटी जो यहाँ पर यूज हो रही है वो ये कि साइन थीटा इक्वल होता है किसके, 1 अपॉन कोसेक थीटा के, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 1 अपॉन स्क्वायर है तो क्या आएगा, स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू में क्या चल रहा है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। इससे ये क्या हो गया, आंसर कितना आ गया। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, जब आपके सामने ये क्वेश्चन आया तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको ये दोनों आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी, नंबर 1 आइडेंटिटी और नंबर 2 आइडेंटिटी। अगर आपको ये आइडेंटिटी पता है तो आप बिल्कुल सिंपल ही समझ गए होगे कि ये क्या किया गया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया गया, और साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन। इससे ये, अगर आपको ये दोनों आइडेंटिटी नहीं पता है तो आपको समझ नहीं आएगा कि ये क्या चल रहा है। तो सबसे पहला मेन काम क्या करना है, आइडेंटिटी याद रखनी है आपको, तब आपको समझ में आएगा कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिखा जा सकता है और साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, 1 अपॉन। और फिर ये आप देख रहे हो कितना आसान है ना, ठीक। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट में क्या गिवन है हमें, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इनटू में क्या चल रहा है, साइन स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल प्रूफ करना है, 1 के इक्वल प्रूफ करना है। अब हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये हमने पढ़ा है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो लिखना चाहिए हमें क्या, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को नोट कर लेते हैं ये, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, हमने यहाँ लिख लिया क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा, और इनटू में क्या चल रहा है, ठीक। और फिर से वही आइडेंटिटी, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कोसेक थीटा, है ना। तो इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ऐसे ही ठीक है। साइन थीटा को क्या लिख लेंगे, 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना। तो कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा, तो आंसर आ जाएगा कितना, ये हमारी राइट हैंड साइड आ गई जो हमें लानी थी। तो इसमें भी आपने देखा पहली आइडेंटिटी तो यही यूज हो गई कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये आपको नहीं पता होता तो आप नहीं लिख पाओगे, है ना। तो आइडेंटिटी याद होनी चाहिए ये। और इसके बाद साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक थीटा, दूसरी आइडेंटिटी यहाँ यूज हो गई। 2 आइडेंटिटी लग रही है इतने छोटे वाले क्वेश्चन में, जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है उसमें 3-4 आइडेंटिटी भी लगे, है ना। तो आप सारी याद कर लो, आपको सारी बात समझ में आती जाएगी, है ना, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में क्या गिवन है, कॉट स्क्वायर थीटा, क्या प्रूफ करना है, 1। सबसे पहला काम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में क्या, ये ठीक, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें कुछ आइडेंटिटी याद है, वो क्या है, देखो हमने पढ़ा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा के। टेन स्क्वायर थीटा हमने इधर ही रखा और सेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर आ गया, तो यानी कि कहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हो, उसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये आ गया, टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, और इनटू में क्या चल रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी है, जो टेन थीटा होता है
वो किसके इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो ये लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, टेन थीटा जो होता है वो इक्वल होता है 1 अपॉन कॉट थीटा के। तो यहाँ पर चेंज कर देते हैं इसको, टेन थीटा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा इंटू में क्या, इससे ये, तो आंसर आ गया ये हमारे लेकर आना था राइट हैंड साइड। ये समझ आ गया कैसे किया? ठीक। तो इसमें भी आपने देखा एक आइडेंटिटी यहाँ यूज हो गई, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कितना, टेन स्क्वायर थीटा, और फिर एक और आइडेंटिटी यूज हुई कि टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू क्या 1। ये ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये हमने पढ़ा था अभी, ये क्या होता है, फिर से 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है, ये 1 इधर आ गया माइनस, तो यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि यहाँ पर लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 आपने क्या बताया अभी, इसके टेन स्क्वायर थीटा ये होता है, ठीक। और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो हमने पढ़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा के। कॉट स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है, यहाँ पर कोसेक स्क्वायर थीटा ये 1 इधर लेकर आ जाओ माइनस, यानी कहीं कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो इनटू में लिख लिया कॉट स्क्वायर थीटा, दो आइडेंटिटी यूज हो गई, ठीक। अब इसके बाद टेन थीटा को हमने पढ़ा है, किसके इक्वल होता है ये 1 अपॉन कॉट थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, आंसर कितना, यही हमें लेकर आना राइट हैंड साइड। तो इसमें आपने देखा पहले पहले क्वेश्चन में 2 और रही थी ना आइडेंटिटी, इसमें 3 आइडेंटिटी यूज हुई। पहली सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर इसके बाद टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन, इसमें 3 आइडेंटिटी यूज हुई। ये तीनों आपको पता होंगी तो आपको सारा कुछ समझ में आता जाएगा, है ना। फिर इसके बाद थर्ड पर आ जाते हैं। थर्ड वाला पार्ट है मेरे पास 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में चल रहा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू में मुझे प्रूफ करके दिखाना है क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ये मुझे प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है। तो देखो कैसे करूँगा, ध्यान दो। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में चल रहा है सेक स्क्वायर थीटा। हमने कहीं पर ये पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। तो हमें किसकी ज़रूरत है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की। तो हम साइन स्क्वायर थीटा तो इधर ही लिखेंगे, 1 कॉस स्क्वायर थीटा उधर ले आएंगे। तो यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहीं लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये लिख लिया। इनटू में क्या चल रहा है, इतनी बात आती है समझ में आपको, ठीक। अब आगे साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है, हमने कहीं पर ये पढ़ा है कि सेक थीटा जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। तो अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर आ रहा हो, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ये बात आ गई समझ में। पहली आइडेंटिटी यहाँ लग गई, 1 माइनस कॉस का थीटा साइन स्क्वायर थीटा। दूसरी आइडेंटिटी यहाँ लग गई, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 अपॉन, अब हमारे पास क्या आ चुका है, साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या, कॉस स्क्वायर थीटा। इसको क्या ऐसे लिख सकता हूँ मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का
होल स्क्वायर, केवल आपको समझाने के लिए, फिर आप समझ जाओगे तो उसके बाद मैं डायरेक्ट लिख दिया करूँगा। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हमने कहीं पर पढ़ा है क्या, है ना। ये आइडेंटिटी आपको सारी याद होनी चाहिए इस बोर्ड पर जितनी भी लिखी है। तो इसमें हमने आइडेंटिटी बनाई थी कि टेन थीटा इक्वल होता है किसके, साइन थीटा अपॉन, यानी कि कहीं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा। ठीक है, तो यही करने वाले हैं आप। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को टेन थीटा और उसका स्क्वायर चल रहा है तो ये आ गया। ठीक है, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आपके पास थर्ड आइडेंटिटी आ गई। ओके, तो कितना आसान वाले क्वेश्चन है। सिंपली आपको क्या करना होता है, आइडेंटिटी लिखने हैं, आइडेंटिटी लिखने के बाद फिर से आइडेंटिटी लगाई, कैंसिल, आंसर। फिर से यही करिए आपने, यहाँ पर आइडेंटिटी लगाई, फिर से आइडेंटिटी लगाई, हर स्टेप में आइडेंटिटी लग रही है। फिर इसके बाद क्या किया, साइन अपॉन कॉस की फिर से आइडेंटिटी लगा दी। तो ये आपको आइडेंटिटी बस आपको याद रखनी है, सारे क्वेश्चन होते चले जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये सब किसके इक्वल दिखाना है, 1 के। देखिए कैसे दिखाएंगे, बिल्कुल आसान है। अगर आइडेंटिटी याद है तो ये बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हमने पढ़ा है क्या, सेक स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ा है, सेक स्क्वायर थीटा। तो यही हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम क्या, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा ऐसे ही ठीक है। अब हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी है कि कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/सेक थीटा। ये पढ़ा है हमने, कॉस थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा, है ना। तो अगर कहीं पर कॉस सेक स्क्वायर थीटा लिखा हो तो यहाँ पर क्या लिख दिया जाएगा, तो 1/सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ जाएगा। 1/सेक क्या होता है, कॉस, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा ये हमने पढ़ा है कहीं पर, ये किसके इक्वल होता है, 1 के। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितनी आइडेंटिटी यूज हुई, पहली आइडेंटिटी तो यहाँ लगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, है ना। और 1/सेक स्क्वायर थीटा क्या, सेकेंड आइडेंटिटी लगी। फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये थर्ड आइडेंटिटी लगी। तो ये तीनों आइडेंटिटी अगर याद होंगी तो ये बिल्कुल आसान है करना। इसके बाद सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट है मेरे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इस तरह से दिया हुआ है। और दूसरा है 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, एंड ये मुझे 1 के इक्वल प्रूफ करना है। ठीक, सबसे पहला काम होता है लेफ्ट हैंड साइड लिख लेना। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये देखो कैसे करेंगे, 1/1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, है ना। प्लस 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी पढ़ी थी, ऐसे आपने एक और मेन आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब जैसे 1/सेक हो गई में लिखा हो तो उसे क्या लिख सकते हैं, कॉस। तो ऐसे यहाँ पर लिखो, क्योंकि यहाँ स्क्वायर चल रहा है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, है ना, प्लस 1/कोसेक क्या होता है, साइन थीटा। स्क्वायर चल रहा है तो क्या आएगा, है ना। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा क्या होता है। ठीक, तो कहाँ कहाँ आइडेंटिटी लगी देखो, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, फिर 1/सेक क्या होता है, कॉस, और 1/कोसेक साइन, फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 4 5,
5 आइडेंटिटी लगी, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।